चंदन का रुख करते हैं। चंदन, वित्त मंत्री ने बजट तो पेश कर दिया, काफी बड़े ऐलान भी किए गए हैं, कई सेक्टर को ध्यान में भी रखा गया है, चाहे वो किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो या बुजुर्ग वर्ग हो। लेकिन किसानों की अभी हम बात कर रहे थे राहुल से इसी मुद्दे को लेकर कि किसानों के लिए ऐलान तो बहुत कुछ किया गया है, लेकिन लगातार उनको जो चुनौतियां आ रही थी कि उपकरण कहीं सस्ता हो जाता, इसमें अगर दाम कीमत में थोड़ी कमी आ जाती तो शायद उन्हें राहत मिलती, लेकिन ऐसा तो नहीं मिला देखने को। लेकिन जरूर उन्हें एक मॉडल तरीके से कैसे कृषि की जाए ये जरूर उसकी ट्रेनिंग सरकार देगी अब उन्हें। जी बिल्कुल अमिता, जिस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट रखा गया है हर सेक्टर को जरूर टच किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो है थोड़ी सी जो है वो किसानों को नजरअंदाज किया गया, क्योंकि जो उनके इक्विपमेंट है वो सस्ते किए जा सकते थे। लेकिन इससे अगर ठीक उल्टी ओर देखें तो जो छोटे उद्योगपति हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि एमएसएमई में 1% दर की जो है कटौती की गई है। इसी पूरे बात पे पूरे कहीं की बजट पे बात करने के लिए हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और सीधे तौर पे अगर बात करें कि जो आज का जो बजट है वो उसको किस नजरिए से देखते हैं? बजट स्वागत योग्य है, हर सेक्टर को इन्होंने अपना छुआ है, और एमएसएमई हो, चाहे रेलवे हो, कृषि हो, आपको इलेक्ट्रिक वाहन की बात हो, सब में इन्होंने कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात की इनकम टैक्स का स्लैब को भी इन्होंने बदला है, जो निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय व्यापारी और उद्यमी को इसका लाभ मिलेगा, और बजट बहुत बढ़िया है जिस तरीके से। लेकिन जो बिल्कुल किसानों को एक ध्यान में रखना चाहिए था, किसानों के लिए कैसा ये बजट मान रहे हैं? क्योंकि जब से ये बजट पेश हो रहा था उस शुरू से आप लोग की निगाहें जो है वो टीवी स्क्रीन पर बनी हुई थी, इस बजट पर बनी हुई थी। क्या लगता है कि ये काफी पॉजिटिव बजट है? आपने देखा कि ठीक है, जो यंत्र है अपनी जगह पे है, लेकिन किसानों के लिए जैसे न्यू स्टार्टअप्स हो गए, नए किए हो गए, उन लोगों के लिए नई बजट का प्रावधान है। जो नए जैसे नवयुवक जो एमएमएसई के थ्रू, या फिर हम लोग जो आज के दिन में सिर्फ जो व्यापार और बाकी जगह पे हैं, इसमें नया ये किया गया है कि आप एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट करें, एग्रीकल्चर वाले स्टार्टअप्स स्टार्ट हो। तो ऐसा नहीं किसानों को इग्नोर किया गया है, किसानों के लिए भी काफी सारी चीजें, पॉजिटिव चीजें इस बजट में है। ये तो किसानों की बात हो गई, लेकिन अध्यक्ष जी एक बात जो है वो जानना बहुत बेहद ही जरूरी है कि जिस तरीके से जो गोल्ड महंगा हुआ, सोना महंगा हुआ, उसके जो दाम बढ़ाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं पर भी असर पड़ेगा, इस चीज को लेकर गृहिणियों पर असर पड़ेगा, शादी ब्याह हो गए या तमाम तरह की जो चीजें हो गई उन पर असर पड़ेगा। लेकिन इसको पॉजिटिव अगर देखा जाए तो किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, हम लोग इसको पॉजिटिव इसमें मानते हैं कि आयात शुल्क बढ़ा है, चांदी में, सोने में कुछ भी फर्क नहीं आया है, और चांदी की जगह सोने का व्यापार और आगे बढ़ेगा। जब चांदी का बाजार यहाँ हाई होगा तो सोने की तरफ लोग जाएंगे। ये तो महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया बात है। जिस तरीके से जनरल सेक्रेटरी आपसे बात करते हैं कि सर, जिस तरीके से जो अभी लोगों की आय है, कहीं ना कहीं अगर सोने में दाम बढ़ा है तो ये एक उन लोग के लिए चिंता की बात है। आपका नाम क्या सर? हाँ, चंदन बाबू जी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो जब बजट बनाते हैं तो आप इसमें कहाँ से पैसा आए, कहाँ जाए, हर एक चीज देखते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से इनकम बढ़ाना होता है, आपको देखना होता है कि क्या जरूरी है, क्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या गैर जरूरी है। तो आज के दिन में जब इतनी सारी चीजें हैं, आप मेरे से अगर ये पूछें कि झारखंड के लिए क्या हुआ है, तो मैं बोलूंगा 15,000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री ने जो नया योजना ट्राइबल्स डेवलपमेंट के लिए बनाया है, बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। आप मेरे से ये पूछें कि रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, तो 2,40,000 करोड़ का आज के दिन में उसको बढ़ा दिया गया, जो 2013 से अगर बात करें तो लगभग 8-10 गुना ज्यादा है। अगर आप मुझे बोले कि इंफ्रा में, मान लीजिए अगर ट्रांसपोर्ट इंफ्रा में क्या इंप्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली 75,000 करोड़ का इन्फ्यूजन हुआ है, झारखंड को भी उससे फायदा होगा। आप मेरे से बोले कि एजुकेशन में क्या हो रहा है, तो एकलव्य योजना के अंतर्गत 40,000 नए टीचर्स अगर बनाए जा रहे हैं तो उसका फायदा हो रहा है। अगर आप पहले से आईटीआई जो होती थी और हमारी जो डेवलपमेंट जो थी यूथ स्किल डेवलपमेंट का, तो उसमें अभी के टाइम में इस बजट में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग वगैरह को भी लाया जा रहा है। हमारे यूथ जो है वर्ल्ड के साथ कॉम्पिटिटिव होंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स जो इसके तहत हो रहा है, चाहे वो किसान के लिए हो। अगर आप व्यापारियों की बात कर रहे हैं तो हमारी कोशिश है, झारखंड भारत सरकार की कोशिश है कि जो एमएमएसई का जो टोटल मिला के जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है, इट हैज टू इंक्रीज टू 60 to 70%, जो कि अभी के पास में 30 के आसपास में है। तो एमएमएसई का जो पहले से मान लीजिए
तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो आप 1% देख रहे हैं, लेकिन इट्स गोइंग टू हैव ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन द पीपल जो कि आज के दिन एमएसएमई में काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल अहम है यहाँ पर एक इस बजट में एक अहम बात ये भी आई कि 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका भी फायदा अब मिलेगा लोगों को। बजट है वो बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल पॉजिटिव बजट है, लेकिन एक सवाल और यहाँ महत्वपूर्ण बनता है जो सीधे आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो टैक्स जो स्लैब है उसमें बदलाव किए गए, 5 लाख की जगह 7 लाख पे टैक्स लगे, ये वेतन भोगियों के लिए कितना बड़ा राहत की बात है। देखो, अगर मैं बात करूं आज के दिन में, तो देखो बैंक इंटरेस्ट रेट पिछले 6-8 महीने में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो आप 6-7% के आसपास में, अगर आप मान लीजिए कि इनकी होम लोन थी, वो आज बढ़ के 9, 9.5, 10% तक पहुंच गई है। तो डेफिनेटली जो छोटे लोग थे, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनकी आमदनी तो नहीं बढ़ी है, उस हिसाब से आपका सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो 5 से 7 लाख का स्लैब हो रहा है या 7 से आगे का भी स्लैब हो रहा है, इससे वेतन भोगी और बाकी जो निम्न आय या फिर मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं उनको बहुत फायदा होगा उससे। सर, हर सेक्टर को इस बजट में टच किया गया है। क्या लगता है हेल्थ पॉइंट जो हो गया, यानी हेल्थ सेक्टर जो हो गया, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं? और जहां तक मुझे जानकारी है 157 जो मेडिकल कॉलेज हैं वो पूरे देश में दिए गए हैं। तो 125 करोड़ के आबादी वाले इस देश में कितना बदलाव ला सकते हैं 157 मेडिकल कॉलेज? देखिए, 157 मेडिकल कॉलेज आज बहुत बड़ी चीज है। जब आप पीछे समय को देखेंगे तो एक एम्स होता था, आज इतना बड़ा संस्था अगर 157 आएगा तो जरूर झारखंड के हिस्से भी 4-5 आएगा। तो ये अगर हेल्थ सेंटर यहाँ मिलता है, अभी पता लग जाएगा शाम तक कि झारखंड को क्या क्या मिला है, तो आप निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एक विकास का कार्य होगा हेल्थ के सेक्टर में। जिस तरीके से जो बजट पेश हुआ है उसमें आप लोगों ने क्या बदलाव देखा है? किस तरीके से जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या कुछ नया देखने को मिला है और झारखंड के लिए क्या कुछ अलग है? देखिए, ऐसा है, नया तो बहुत कुछ है। एक्चुअली सब सेक्टर्स का ध्यान रखा गया है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। और जैसे मान लिया नर्सिंग की बात कर रहे हैं, तो नर्सिंग में 157 नए नर्सिंग स्टेशंस खुल रहे हैं, मैंने ट्रेनिंग सेंटर्स, वो बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर्स हैं लेकिन उनके साथ नर्सिंग स्टाफ नहीं रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा। तो अभी 157 नए, ये 2014 के बाद जितने 157। आज भी अगर बात करें तो हमारे देश में तकरीबन 25,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, 25 से 30,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। तो क्या यह जो दर है वो तेजी से घट सकते हैं 157 मेडिकल कॉलेज आने के बाद? हम मेडिकल कॉलेज तो ऑलरेडी आ चुके हैं, नर्सिंग स्टेशन से भी आ रहे हैं। उसके कारण क्या है कि उनको सपोर्ट मिलेगा। डॉक्टर्स को, एक डॉक्टर पर 3 नर्स होती है इन जनरल। जैसे ही नर्स की संख्या बढ़ेगी, नेचुरली वो ज्यादा अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। तो देखिए, धीरे धीरे हमारा तेजी से ग्रोथ हो रहा है। जहां पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या थी उसकी तुलना में वी आर मच बेटर। अभी होम सेक्टर लीजिए, पहली बार 66% एलोकेशन ज्यादा हुआ है प्राइम मिनिस्टर होम में। तो होम जितने 66%, मतलब 1.5 गुना से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के मजदूरों को काम मिलेगा, कंट्रैक्टर्स को काम मिलेगा, प्लस जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका डिमांड बढ़ेगा और बाजार अच्छा होगा, लोगों को घर भी मिलेगा साथ साथ। तो हर तरह से अच्छा है। स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहा है। यूथ को काम चाहिए, 3 वर्ष के लिए वो भत्ता दे रहे हैं, 2 वर्ष के लिए 3 भत्ता दे रहे हैं जो यूथ हैं उन लोगों को, तो उनसे एक सपोर्ट मिलेगा। यूथ को भी काफी नजर ध्यान में रखा गया है। सिटीजन लीजिए, 9 लाख का था उनको, 15 लाख था उनको, 30 लाख का रिबेट दे दिया गया है। 30 लाख तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ी बात है कि सीनियर सिटीजन को भी इस बजट में रखा गया है। लेकिन बात करें महिलाओं पर, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो स्पोक्स पर्सन है, महिलाएं, स्टाइल बहुत ज्यादा मायने रखता है, कॉस्मेटिक बहुत मायने रखता है, कपड़े बड़े मायने रखते हैं, किचन का सामान बहुत कुछ मायने रखता है। ऐसे में लाइफस्टाइल को लेकर बात करें, वहां पर खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक मेंबर हैं आपके साथ मौजूद है, उनसे पूछिए कि महिलाओं के संदर्भ में इस बजट को वो कैसे देखती हैं। बिल्कुल मैडम, महिलाओं के संदर्भ में जो है ये बजट कैसे, अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो कैसा होगा? क्योंकि कई जो कॉस्मेटिक चीज़ से लेके श्रृंगार की जो चीज़ें हो गई उन पे काफ़ी जो दामों के जो है उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं इस बजट के बाद। तो क्या लगता है कि कितना राहत देने वाला ये बजट है महिलाओं के लिए, खासकर अगर बात करें?
नहीं, महिलाओं के लिए भी सराहनीय है, बिकॉज अगर इंडिया की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वें स्थान पे आई है तो महिलाएं तो इक्वली चल ही रही हैं साथ में, तो वो तो सराहनीय है ही है। और फर्स्ट है कि आप अगर कॉस्मेटिक एंड ये इसी पे निर्भर रहेंगे तो वो विकास की बात नहीं होती है। विकास की बात होती है कि आपको इंस्पायर किया जा रहा है कि आप वो कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी से हटो और आप इन्वेस्टमेंट में आओ, निवेश करो, आप कहीं पे लगाओ पैसा जहां से आपको रिटर्निंग आए। तो मुझे लगता है ये इंस्पिरेटिव है और काफ़ी क्वालिफाइड टाइप का है बजट, जो हमें अच्छा लग रहा है। दूसरा है कि आप बचत करने के लिए भी इंस्पायर किया जा रहा है कि आप बचत करो, उसमें हम आपको 2% ज़्यादा दे रहे हैं। आप बाकायदा कि आप सुंदरता और ये सब पे खर्च करो, इससे अच्छा है कि आप बचत करो और उसका पैसा कमाओ, आप ज़्यादा उसके पैसे आप रिटर्निंग में ले सको। तीसरा है कि बहुत सी महिलाएं, मैं खुद 2 इंडस्ट्री चला रही हूँ MSME के तहत, तो उसमें भी हमें जो ऋण का 1% छूट दिया गया। अच्छा है, हमें इंस्पायर किया, हम और इंडस्ट्री लगाएं, हमारा लोन का पैसा बचेगा, हम और इंडस्ट्री लगाएं। आज कहीं बिल्कुल कहीं आपका इस और इंडिकेशन तो नहीं है कि जो गोल्ड महंगे हुए हैं तो अब पहन के उसको सजावट में उपयोग करने के बजाय अब उसमें उसको इन्वेस्टमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों हम सजावट में पैसे बर्बाद करें, हम वो पैसे गोल्ड सॉवरेन में लगा देंगे, सॉवरेन से हमें अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। और मैं लगा रही हूँ, बहुत लगा रही हूँ, मैं तो बाकी महिलाओं को भी कह रही हूँ आप लोग भी लगाओ, गोल्ड खरीदने से अच्छा सॉवरेन में लगाओ, बॉन्ड पेपर में लगाओ, नगर निगम भी बॉन्ड स्कीम ला रही है उसमें लगाओ। बॉन्ड स्कीम सबसे अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटर्निंग बहुत अच्छी है उसकी। सो इंस्पिरेटिव, सो इंस्पायरिंग, ऑल फॉर ऑल। बिल्कुल अमिता, तो कुल मिलाकर कहें कि फेडरेशन ऑफ झारखंड ऑफ कॉमर्स जो है इस बजट को पूरे पॉजिटिव नजरिए से देख रहा है, और क्योंकि इसमें जो इस बजट ने हर सेक्टर को छूने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं सभी लोगों को जो है वो प्रभावित किया है। खासकर अगर बात करें सीनियर सिटीजन को तो उनको भी काफी राहत देने की कोशिश की गई है। अमिता, जुड़े रहिए, लेकिन इस पूरे बजट के बाद लगातार अब जो राजनीतिक बयान है वो भी आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कह रहे हैं, वो हम एक बार आपको सुनाते हैं। के लिए और अगले वर्ष के लिए 17 से 18 लाख करोड़, जिसका ये मतलब है कि सरकार मार्केट में जाएगी कर्ज देने के लिए, और इससे जो निजी सेक्टर है उसको पैसा नहीं मिलेगा, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था स्टार्ट होना चाहिए वो अर्थव्यवस्था स्टार्ट नहीं होगी। About 18 lakh crores। ये तो अच्छी चीजें सुना भी नहीं, जैसे कि मनरेगा के बारे में हमारे जो बेरोजगार है हमारे गांव में, उनको क्या होगा, उनके नाम भी नहीं लिया, मनरेगा का नाम भी नहीं लिया। आप सोच लीजिए कि हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना, एक लफ्ज नहीं सुन सका। और महंगाई, आप टैक्स रिबेट के बारे में कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब लोगों के जेब में ज्यादा पैसे हैं उसका मतलब नहीं है कि वो ज्यादा जाके खर्च करे हर रोज की एसेंशियल चीजों के लिए। तो मेरे ख्याल में सोचने लायक है इनमें चीजें, लेकिन मैं पूरा नहीं कहना चाहता कि मैं सब कुछ, क्योंकि मुझे प्रश्न बहुत। श्रीमती निर्मला सीतारमण। वापस चलते हैं चंदन के पास। चंदन, लगातार वित्त मंत्री ने जैसे ही बजट का ऐलान किया कई चीजें उसमें खास निकलकर सामने आई, कई वर्ग इससे खुश हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बैलेंस बजट इसे कहा जा रहा है। लेकिन अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हमने ये भी देखा कि कॉमर्शियल विवाद से निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। जी माफ कीजिएगा अमिता, मैं कह रही हूँ चंदन की अब ये भी ऐलान हुआ है इस बजट में कि कॉमर्शियल विवाद है उससे निपटने के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 ये योजना है, इसे लाने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यह बजट है जो पेश किया गया है, यह बजट उससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अपने सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें जो मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूरे पैनल यहाँ पर जो है पूरे बजट पर पैनी नजर बनाई हुई थी, उनका अगर प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री कौशल योजना 4 को वापस मतलब लॉन्च करने वाली है, इसको लेकर युवाओं को बहुत ज्यादा उत्साह होगा क्योंकि कई नई चीजें इसमें हैं युवा वर्ग के लिए। युवाओं के लिए जो भी इस बजट में ऐलान किया गया है, इस बारे में उनसे पूछिए कि युवाओं के लिए कुल ये बजट किस तरह से वो देख रहे हैं, कैसा है उनके लिए ये बजट।
बिल्कुल, यह बजट जो है हर सेक्टर को टच करने की कोशिश की है, लेकिन महत्वपूर्ण यह रखता है क्योंकि जो युवा हैं वो युवा देश के भविष्य हैं और युवाओं के लिए इस बजट में क्या खास प्रावधान रखे गए हैं, क्या विशेषताएं रखी गई है, उसके बारे में जो अगर बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम इस वक्त हैं, इनसे सीधे जानते हैं कि सर अगर इस बजट की बात की जाए तो युवाओं के लिए क्या खास ध्यान रखा गया है इस बजट में। युवाओं को रोजगार के लिए ऊपर ध्यान दिया गया है। युवाओं की जो पढ़ाई के ऊपर में जो आज बैंकों से जो लोन की बात की जा रही है कि लोन का जो रेट है वो उसको कम किया जाए लेकर के, और भी कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो ये जो आज का बजट है सिर्फ युवाओं का नहीं हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है, और मैं इसमें आत्मनिर्भर भारत जो बनाने में सहायक सिद्ध होगा, तो ये बजट मैं कहूँगा कि आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा ये बजट। जो देखिए जिस तरीके से जो एमएसएमई में 1% दर की जो कटौती की गई है, तो क्या लगता है कि जो नए युवा हैं वो आकर्षित होंगे छोटे उद्योग की ओर, छोटे व्यापार की ओर? बेशक होंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये जो सारी जो पूरा टीम हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश किया है, कहीं ना कहीं कुछ इसमें बहुत गहरी सोच है। और मैं ये कहूँगा कि आज जो बजट पेश किया एक मिसाल है, चाहे टैक्स स्लैब में भी इन्होंने चेंजेसमेंट किया है, तो मैं एक ही शब्द में कही कहना चाहूँगा कि कैसे गाँव तेरी महिमा, शब्द कोश में शब्द नहीं, फिर भी तेरी दया कोश में क्या है जो उपलब्ध नहीं, आपने सब कुछ तो दे दिया लेकर के। क्या बात है, बिल्कुल हर सेक्टर को टच करने की कोशिश की है। और खासकर अगर एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई में 1% जो ब्याज दर है उसे उसकी कटौती की गई, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले से जो व्यापार कर रहे हैं उनको तो राहत मिलेगा ही, लेकिन जो नए युवा हैं जो उद्योग के लिए सोच रहे हैं वो भी तेजी से आकर्षित होंगे। एक कहें कि एक नया भारत निर्माण की ओर, और नए भारत निर्माण में कहीं ना कहीं इस बजट से काफ़ी राहत मिलेगी और तेजी से जो देश है वो आगे बढ़ेगा, ऐसा मानना है चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की मौजूदा टीम का। तो क्या लगता है कि युवा कितने आकर्षित होंगे इस बजट से? अमृत काल का ये बजट सचमुच में अमृत है और युवाओं के लिए विशेषकर बहुत ही सपोर्ट प्रसाद देगा और उनके विकास के लिए काफ़ी सकारात्मक होगी और युवाओं को बहुत ही योगदान मिलेगा बजट में। सीनियर सिटीजन की अगर बात करें, क्योंकि एक मजबूत पिलर सीनियर सिटीजन को भी माना जाता है हमारे देश का, तो उनके लिए क्या बदलाव किए गए हैं और कैसे राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन जो राहत दी गई है क्या लगता है वो कितना कारगर हो? सीनियर सिटीजन के लिए इस बार में 30 लाख का बजट जो किया गया है, सेविंग अकाउंट में 30 लाख की बढ़ोतरी की गई है, ये एक बहुत ही अच्छी कदम है। और बिल्कुल ही पहले 15 लाख थी, पहले 15 उसको 30 किया गया है, तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही उपयोगकारी और स्वीकारात्मक बजट है और इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सीनियर सिटीजन के एक भविष्य निधि का पैसा जो है 15 लाख से 30 लाख करना, डबल करना, इस सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने कई कदम उठाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे देखिए जो आज जो बजट पेश हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बजट पे झारखंड ऑफ चैम्बर कॉमर्स का जो पूरा नज़र था, इसका जो पैनल था वो पूरा पैनल का नज़र इस बजट पे था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो नज़र बनाने के बाद बजट पेश होने के बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक बैलेंस बजट इसे बताया जा रहा है कि